हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी को साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है और इस नाम में क्या संदेश छुपा है। क्या एक मैसेज है आपके लिए कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोला जाता है, उससे लोगों को क्या समझना चाहिए, इस पर आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है। हाइपरटेंशन के बारे में बोला जाता है, काफ़ी कॉमनली बोला जाता है, लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, ये लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकती है। ये मेन इशू है जिसके लिए उसको साइलेंट बोला जाता है। साइलेंट का बेसिकली मतलब है कि ये लोगों के लिए एक मैसेज है कि ये लंबे समय तक कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता। ये लोगों के मन में कॉमन मिस धारणा है कि हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम्स होते हैं या कोई लक्षण होते हैं जिससे आप इसको पहचान सकते हो। हमने ऑलरेडी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स पर काफ़ी वीडियोस किए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हाइपरटेंशन लंबे समय तक बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं करती है। थोड़ा मोड़ा जो सर दर्द होना, चक्कर होना या आंखों के साइंस दिखना या पेशाब में चेंजेस होना या पेशेंट को कोई फोकल साइंस मिलना, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत हाई ब्लड प्रेशर के साइंस होते हैं। और ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी पेशेंट को कोई साइंस या कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं जिनका बीपी 160 170 के रेंज तक रहता है, उसमें तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों में 5-10% में कुछ मिल जाए तो मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों में कोई सिम्टम नहीं होता। उससे ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अलग अलग जगह पे परफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेन में पानी भरने लगता है, ब्रेन में सूजन आने लगती है, किडनी के लेवल पर प्रॉब्लम आती है, हार्ट के लेवल पर प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से लोगों को कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं। पर ज़्यादातर 80 to 90% केसेस में जहाँ ब्लड प्रेशर बहुत हाई ना हो, वहाँ पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स या साइंस नहीं होते हैं। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट माना जाता है और किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे करके सारे सिस्टम्स को डैमेज करने लगती है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और लंबे समय तक आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये सारे सिस्टम को एक एक करके ख़राब करती है। ये आपके हार्ट को ख़राब करती है, हार्ट को डायलेट करती है, हार्ट को मसल्स को थिकनेस बढ़ाती है। हार्ट पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो हार्ट फेल हो जाता है। धीरे धीरे करके हृदय की नलियों को डायलेट करती है, नलियों को सख्त करती है, उनको फर्म कर देती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ता है। बाकी पूरे शरीर में भी नलियाँ धीरे धीरे करके हार्ड होने लगती है, उनके डैमेज होने का, फटने का चांस बढ़ जाता है। हार्ट अटैक और लकवे होने का चांस बढ़ जाता है। किडनी पर डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, किडनी की नलियाँ धीरे धीरे खराब हो जाती है, किडनी को परमानेंट डैमेज करने लगता है, यूरिन में प्रोटीन फिल्टर होने लगता है। ये सारे ही चीज़ें जो है हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम्स है। यदि लंबे समय तक इसे इग्नोर किया जाए या कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये सिस्टम को डैमेज करता है और पेशेंट की मृत्यु का कारण बनता है आगे जाके। दुनिया भर में बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में हाइपरटेंशन को बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना गया है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ईजिली कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर है। थोड़ा सा ही अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और सही डायरेक्शन में लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मृत्यु को या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ऑर्गन डैमेज को या शरीर के खराब होने को हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं और सिस्टम्स खराब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इसको रिवर्स करना इतना ईजी नहीं होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा सीरियसली लेने की आवश्यकता है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और जब कभी कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। लंबे समय तक इसे हम बिना ट्रीटमेंट किए या अपनी हाल पर अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। ज़्यादातर दुनिया में ब्रेन से रिलेटेड जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है, खासकर जो लकवा का प्रॉब्लम है या ब्रेन में ब्लीडिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन को माना जाता है। हार्ट अटैक्स के रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स में भी हाइपरटेंशन टॉप 3 में तो आता ही है। हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। हार्ट अटैक के लिए भी, किडनी के डैमेज के पेशेंट्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी हाइपरटेंशन टॉप 3 रिस्क फैक्टर्स में आता है। तो इस तरह शरीर में होने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लंबे समय में हाइपरटेंशन से उनका रिलेशन होता है और अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाए तो इनमें से काफ़ी केसेस को, काफ़ी हार्ट अटैक को, काफ़ी लकवे को, काफ़ी किडनी फेलियर्स को हम बचा सकते हैं। ये हो सकता है कि हम सारे केसेस को ना बचा पाएँ, लेकिन इनमें से काफ़ी केसेस को हम बचा सकते हैं, काफ़ी डैमेज को बचा सकते हैं यदि इसमें हम प्रॉपर ध्यान देते हैं। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये एक डेंजरस बीमारी है, ध्यान देने की ज़रूरत है और लंबे समय तक ये कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती, इसलिए जांच करना ज़रूरी है। यदि आप ये मान के चलते हो कि मेरा बीपी बढ़ जाता है तो मुझे पता चल जाता है या मेरा बीपी जब बढ़ेगा तो मुझे सिम्टम्स, साइन, सिग्नल्स मिल जाएंगे बॉडी से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केस में आपको कोई सिग्नल नहीं मिलते हैं
और आप जांच करते हो रूटीनली तो ही पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और फिर आपको उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आप अगर बीपी चेक ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा और फिर लंबे समय में आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हाइपरटेंशन दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग किलर डिजीजेज है, लेकिन सबसे बड़ा इशू इसके साथ ये है कि इसमें कोई सिम्टम नहीं होते, पूरी तरह शांति से अपना काम करता है। और जब हमें सडनली पता चलता है कि हाइपरटेंशन है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए इसके जानना, समझना और रेगुलर जांच करते रहना इसके लिए आवश्यक है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।